बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोडक्ट सोर्सिंग का सीरीज़ हमारा चल रहा है और हम यहाँ तक पहुँचे थे। प्राइस पर यूनिट हमने मालूम किया था, इसके बाद शिपिंग चार्जेस को भी हमने मालूम किया था। अभी हम अमेज़ॉन का फ़ीस निकालते हैं कि अगर इसी प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ तो इस पर अमेज़ॉन का फ़ीस कितना है। फिर इसके बाद टोटल करता हूँ, प्राइस पर यूनिट प्लस शिपिंग चार्जेस प्लस अमेज़ॉन फ़ीस, इसको हम टोटल करते हैं और फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ फुलफिलमेंट के दो तरीक़ों को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। पहला तरीक़ा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA, दूसरा तरीक़ा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में हमारे साथ ये सीन होता है कि हम सबसे पहले अपना इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुँचाते हैं। इसके बाद जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन प्रोडक्ट का ख़ुद पैकिंग भी करता है और अमेज़ॉन प्रोडक्ट को कस्टमर के लोकेशन पर डिलीवर भी करता है। और अगर कस्टमर रिटर्न चाहे तो अमेज़ॉन ख़ुद प्रोडक्ट को रिटर्न भी करता है और अमेज़ॉन इसके बदले में हमसे फीस चार्ज करते हैं। इसके बाद है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें ये सीन होता है कि प्रोडक्ट हमारे साथ अपने घर में होते हैं या अपने वेयरहाउस में होते हैं। जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है तो हम ख़ुद पैकिंग इसका करते हैं। और फिर शिपिंग का दो तरीक़े हैं, एक है सेल्फ शिप और दूसरा है इजी शिप। सेल्फ शिप में हम प्रोडक्ट को ख़ुद डिलीवर करते हैं और इजी शिप में अमेज़ॉन का जो ATS सर्विस है वो आके प्रोडक्ट को कस्टमर के लोकेशन पर डिलीवर करता है। ये दो तरीक़े हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अभी हम अमेज़ॉन के फ़ीस को निकालते हैं। तो बहुत इजी है, अमेज़ॉन का अपना एक टूल है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको मैं ओपन करता हूँ, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये मैंने ओपन किया। ये देखो, साइन इन टू सेलर सेंट्रल। अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है तो आप इसके साथ साइन इन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं कंटिन्यू एज ए गेस्ट करता हूँ। इधर आपने लोकेशन को चेंज करना है क्योंकि .com US के लिए है, तो इसीलिए amazon.ae मैंने किया और एंटर करने के बाद फिर इसको कंटिन्यू एज ए गेस्ट करता हूँ। इधर से लोकेशन को चेंज करना है, आपने कौन सी कंट्री में देखना है तो उसी कंट्री को सेलेक्ट करना है। मैं यूनाइटेड अरब इमारात में देखता हूँ तो इसलिए मैंने AE को सेलेक्ट किया। फिर लिखा है सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, SKU सर्च, SKU टाइटल, ISBN, UPC, EAN और ASIN। इनमें से आपके साथ कोई भी है तो आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और अपना अमेज़ॉन फ़ीस को निकाल सकते हैं। तो मैं करता हूँ बाय टाइटल पर, तो इसी प्रोडक्ट के टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V। तो ये देखो, ये स्क्रब डैडी ब्रांड का जितने भी प्रोडक्ट है वो इधर निकल आया। लेकिन हमने वही प्रोडक्ट को देखना है जो हमने हंट किया है। ये पहला वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, ये हमने हंट किया था। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी जो मैंने दो तरीके आपको सिखाए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि यूर फुलफिलमेंट। इसमें सबसे पहले आइटम प्राइस है। आइटम प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का 41.5। फिर इसके बाद है अमेज़ॉन फ़ीस 6.23, ये है अमेज़ॉन फ़ीस। फिर इसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट है 9.20। फिर जो तीसरा इसमें है स्टोरेज कॉस्ट है 0.11। ये तीन किस्म का अमेज़ॉन हमसे फीस चार्ज करता है। इसको टोटल किया है, इधर नीचे लिखा है 15.54, ये है अमेज़ॉन फ़ीस। फिर इसके बाद जो इधर लिखा है 15, नेट प्रॉफिट लिखा है 15.96, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसके साथ हमने परचेजिंग कॉस्ट को ऐड नहीं किया, इसके साथ हमने शिपिंग कॉस्ट को ऐड नहीं किया, इसके साथ जो हम लेबल के लिए प्रिप का पैसा देते हैं वो हमने ऐड नहीं किया। इसको इधर आपने ऐड भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने लिया था 5.61 प्राइस पर यूनिट। फिर इसके बाद शिपिंग का 1 दिरहम था और 1 दिरहम प्रेप का भी हिसाब लगा लो, 2 दिरहम एक्स्ट्रा, तो ये मैंने 2 इधर लगाया।
अभी ये प्रोडक्ट पहुंच गया टोटल 23.15। अभी ये जो नेट प्रॉफिट इधर आया, ये अभी हम ये जो आया ये नेट प्रॉफिट है अभी, क्योंकि इसके साथ हमने अमेज़ॉन फ़ीस के साथ हमने जो प्रोडक्ट परचेजिंग का कॉस्ट है वो भी ऐड किया, शिपिंग का भी ऐड किया, तो ये हमारा अभी नेट प्रॉफिट मिल गया। अभी ये जो मार्जिन है, नेट मार्जिन 44.22, ये है नेट मार्जिन 44.22%। इसको आपने 15 से अबव रखना है, 15 से कम है तो उसमें नहीं जाओ, 15 से अबव, 15% से अबव है तो इसी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। फिर इधर जो दूसरा नंबर लिखा है यूर फुलफिलमेंट, सबसे पहले लिखा है आइटम प्राइस 41.5, इसके बाद लिखा है अमेज़ॉन फ़ीस, ये अमेज़ॉन फ़ीस दोनों का सेम है, लेकिन इसमें फुलफिलमेंट कास्ट नहीं है और स्टोरेज नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट हमारे साथ अपने घर में या अपने वेयर हाउस में होते हैं, तो इसलिए इसका स्टोरेज कास्ट नहीं है। तो ये हमने मालूम किया था इसका अमेज़ॉन फ़ीस। इसको मैं दोबारा इससे ख़त्म करता हूँ। अमेज़ॉन फ़ीस इसी प्रोडक्ट का है 15.54। इसको मैं अपना शीट में सेव करता हूँ। इसी प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन का फ़ीस है 15.54। इसको मैं लिखता हूँ 15.54, ये है अमेज़ॉन फ़ीस। अभी हम इसको टोटल करते हैं, प्राइस पर यूनिट को, शिपिंग चार्जेस को और अमेज़ॉन फ़ीस को टोटल करते हैं। तो बिल्कुल इजी है, एक फार्मूला है, इज इक्वल टू, इसी सेल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर इसी को मैंने सेलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर इसको, फिर एंटर, 22.15, ये आया टोटल कॉस्ट। अगर इसी प्रोडक्ट को मैं लेता हूँ तो अमेज़ॉन फ़ीस के साथ, परचेजिंग कॉस्ट के साथ, शिपिंग चार्जेस के साथ टोटल ये आया 22.15। अभी मैं निकालता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये भी बिल्कुल इजी है। जितने पर ये प्रोडक्ट सेल होता है 41, उसी टाइम 41 था, अभी 41.5, तो इसका सेलिंग प्राइस से ये जो टोटल मैंने निकाला इसको माइनस करना है। तो इधर मैं फार्मूला को रिपीट करता हूँ, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 18.85। ये अभी इसका प्रॉफिट आया। अगर माइनस में आता है तो फिर ये लॉस में चला जाता है, लेकिन ये अभी प्रॉफिट में आया। तो बिल्कुल इजी है, इस पर आपने प्रैक्टिस करना है। और ये अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो हमारा सीरीज़ था वो फाइनल हो गया। इस पर आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपके समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं आने वाले लेक्चर में, कि प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है और लिस्टिंग के कौन कौन से तरीके हैं। एक है मी टू लिस्टिंग और दूसरा है न्यू लिस्टिंग, उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको अच्छा लगा हो। तो यूट्यूब का चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरा जो अमेज़ॉन फ्री कोर्स का वीडियो है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। वैसा भी मैं प्रीमियर रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप भी कंजूसी नहीं करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।